अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश। बसपा, बीजेपी और कांग्रेस हुई एक साथ। क्या होगा अब चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ? पंजाब के अमृतसर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कुछ युवकों ने टाउन हॉल में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को हथौड़े से नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में एक युवक हाथ में हथौड़ा लेकर स्टील की सीढ़ी से चढ़कर प्रतिमा पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना ने अमन चैन को खतरे में डाल दिया है और लोगों में गहरी नाराजगी पैदा की है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की निंदा की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को इन पार्टियों के दोहरे चाल चरित्र से सबक लेना चाहिए और केवल अंबेडकरवादी पार्टी बसपा को वोट देकर उसे मजबूत बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के उत्पाद पर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है, ये दलित विरोधी है। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले में लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप, वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी ने दिया तो कुछ नहीं, जो बजट का पैसा था वो भी खा गए। बच्चों का भविष्य, नौकरी तो क्या देनी थी, उनके पढ़ाई के पैसे भी खा गए। यही नहीं, जहां नौकरी देने की बात थी वहां पे दलितों का विरोध किया। जहां मकान देने की बात थी, 50,000 मकान बने पड़े थे, न सफाई कर्मचारियों को वो मकान दिए, न दलित परिवारों को मकान दिए। ये दलित विरोधी सोच आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस के न्यू दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। ये घटना 26 जनवरी जैसे दिन पर हुई जब सुरक्षा कड़ी मानी जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी, हमको भी पता है पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहाँ, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है?